माय नेम इज खान अगेन। ये फिल्म जो है एक किस जॉनर में मैं आपको कहेंगे, मुझे तो बड़ा लग रहा है कि बड़ा रोमांटिक और बहुत रोमानियत है इसमें। आप और काजोल हैं साथ में इतने सालों के बाद। हाँ, काजल ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। कल परसों मैंने एक पेपर में पढ़ा, उसने कहा कि हम 16 साल के नहीं रहे हैं, तो उस किस्म की लव स्टोरी ऑब्वियसली नहीं है। जब हमने एक्चुअली काम किया था तब एटलीस्ट मैं तो 16 साल का तब भी नहीं था, पहली फिल्म जब काम की थी। बट मैं इसको इस जॉनर में बोलूंगा कि ये एक लव स्टोरी है जो ड्रामेटिक लव स्टोरी है। ड्रामा बहुत है फिल्म के अंदर, एक जर्नी है, एपिक है, और इसके बाद दो चार बातें अच्छी भी हैं उसके अंदर। जैसे हर फिल्म में कोशिश रहती है, थोड़ा सा इस्लाम के बारे में है, थोड़ा सा प्यार के बारे में है, और जो कैरेक्टर है वो थोड़ा एस्पर्गस है, तो थोड़ा सा जो लोग डिसऑर्डर होता है उसको अच्छी तरह से कैसे ट्रीट किया जाए उसके बारे में। बट बेसिकली आई थिंक इट्स अ लव स्टोरी, बट नॉट कुची पुची लव स्टोरी। इट्स अ वेरी स्वीट लव स्टोरी व्हेन इट हैपेंस, बट इट बिकम्स वेरी ड्रामेटिक और ड्रामा टाइप। इट्स ड्रामेटिक लव स्टोरी। मैं बात करूं दिलवाले के दौरान की, तो वो कुछ इस अंदाज में जो हाथ फैला करके और उसके बाद कहते थे, अपनी सिमरन्स को उन्होंने जो है वो बहुत से लोगों ने मना लिया और कहें तो हाँ भी करवा ली। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्चुअली ये सब जो किया है, अपना हाथ बढ़ाया है या किसी को बोला है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, फिल्में और जो मैं किरदार निभाता हूँ मैं अमूमन असली जिंदगी में से लेता हूँ, फिर उसको ऑब्वियसली लिबर्टी लेके थोड़ा ज्यादा हीरोइक या स्वीट या नाइस या एंग्री तरीके से दर्शाता हूँ। तो मैंने एक्चुअली सारे के सारे राजों से ये सीखा है, सारे के सारे राहुलों से ये सीखा है, उनकी सिमरनों के लिए। तो ये नहीं है कि मैंने कुछ किया है और वो लोग ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने उनसे ही सीखा है, और नॉर्मली किसी भी लड़की से प्यार से और इज्जत से अगर पेश आओ तो वो मान ही जाती हैं। और ट्राई करके देख लो सिद्धार्थ, और अपने सारे दर्शकों को भी कह दो कि अगर प्यार से और दिल से बोलोगे तो गर्ल्स आर वेरी स्वीट, वो मान ही जाती है। स्वीट पे याद आया कि एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम भी एस से शुरू होता है। नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका, इत्तेफाकन मेरा नाम भी एस से शुरू होता है। अब आप मुझे बताइए कि मैं अगर उस लड़की को एस से जिसका नाम शुरू होता है क्या डायलॉग बोलूं, जरा सिखा दीजिए। आप बोलिए कोई भी। हाँ, तुम उसकी तरफ देखो, उसकी आंखों में देखो, और यही मैं करूंगा अभी अगले 5-10 दिन, कि उसकी आंखों में देखो और कहो कि मेरी आंखों में देखो और सच कहो कि जब मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूं तुम पलट कर नहीं देखती। मेरी आंखों में देखो और कहो कि जब मैं तुमसे बात नहीं करता तुम मुझे मिस नहीं करती। मेरी आंखों में देखो और कहो जब मैं टीवी पर रिव्यूज नहीं करता हूं तो तुमको बहुत बहुत दुख होता है। मेरे करीब आओ और पास और पास और पास। देवदास के जहन में क्या आता है? देवदास में आता है, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, अपनी पारों को भुला सकें, लेकिन एक पारों की याद है जो भुलाई नहीं जाती। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं ऋतिक को बोलता हूँ शायद। हाँ, am I right? हाँ। जिंदगी में कुछ बनना हो, हासिल करना हो, कुछ जीतना हो तो सिर्फ अपने दिल की सुनो। ये वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा होता है जवानी के अंदर, जब छोटा होता है बचपन में, एंड देन यहाँ बाद में भी मैं उसको यही डायलॉग बोलता हूँ। तो वो थोड़े बड़े भाई का प्यार भरा संदेश था। एक जैसे हम एक सीन कर रहे थे बाजीगर के अंदर बहुत सालों पहले, तो उसमें एक एक 70s 80s की हीरोइंस का एक होता है सिसकी लेना, ऐसा करके वो कुछ करती हैं ऐसा, एक वो गाना कर रहे थे हम बाजीगर का, बाजीगर में तो ओ मेरा दिल था अकेला, पहले स्लोली शुरू होता है एंड तेरी, तो लड़की करती है बीच में, तो वो उससे हो नहीं रहा था क्योंकि वो फिल्म ही नहीं है। काजल को टेक्निकल एक्टिंग में बिल्कुल बिलीफ नहीं है, उनका है कि मैंने फील किया तो कर दूंगी, तो वो कर नहीं रही थी। तो जब ऐसा कर रही थी तो सरोज जी कहती थोड़ा सा हीरोइन की तरह, जैसे सिसकी लेती है 70s 80s में कर, वो हो नहीं, हम वैसे भी उस इरा के नहीं है, तो नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे सरोज जी ने चुपचाप से कहा जब जैसे ये पोर्शन आएगा मैं 1 2 3 बोलूंगी, इसको पिंच कर देना। तो आई स्टिल रिमेंबर बेंच पे थे हम मॉरिशस के अंदर, एंड वो वहाँ कि दिल था अकेला मैंने खेल ऐसा खेला तेरी नाहों में जाऊँ आज भर, मैंने मोटी मोटी बात है, तो 18 के हो या 80 के हो। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लड़की से छूटते ये नहीं बोलना चाहिए। एक तो उससे डिमांड, आपको लव डिमांड करना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। वो लगता नहीं अच्छा लड़की, मेरे को प्लीज मुझसे प्यार कर लो प्यार कर लो प्यार कर लो। कोई लड़की प्यार नहीं करेगी, वो लगा पैसे दे देगी और कहेगी जाओ यार तुम कहीं और पे जाओ, अगले घर पे जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, छुट्टा नहीं है। सो यू कांट बी आस्किंग बेगिंग फॉर लव, यू हैव टू डिमांड इट। मगर डिमांड का मतलब ये नहीं है कि चल प्यार करती है क्या, वो नहीं कर सकते। यू हैव टू बी जेंटल। मैंने जब गौरी को ये बोला था कि कैन आई होल्ड योर हैंड, आई एम फॉलोइंग, तो शी सेड व्हाट, ही सेज आई एम फॉलोइंग फॉर यू।
तो ऐसी चीप लाइन मत ट्राई करना, वो 90s में चलती थी, आजकल नहीं चलेंगी। अगर गुजराती है तो मैं तुम्हें प्रेम करूँ छू बोल दूँ, अगर हिंदी आती है तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अंग्रेजी आती हो तो कह दो आई लव यू क या जो भी नाम है। अगर कोई और भाषा फ्रेंच आती हो वूले वो कुशे आवक मुआ, ये थोड़ा डायरेक्ट है, इसका ये मतलब है कि लेट्स मेक लव। पहली डेट पर ये कभी मत कहना, हाथ पकड़ना, फिर गले लगना, फिर उसके बाद चीक पर किस करना, फिर लिप्स पे किस करना, फिर उसके बाद देखना भाई शादी कर लेना यार, फिर उसके बाद जो कुछ करना है वो करना। और लड़कियों को रोमांस अगर लीड करने दो, उनको ये दिखाते रहो कि भैया जो आप बोले वो मैं हूं। मैं सब लड़कियों को यही कहना चाहता था, मैं फिल्मों में भी ऐसे ही करता हूँ कि तुम धूप को अगर रात कहो, तुम दिन को अगर रात को, हम रात कहेंगे। So it is like this. With girls you have to agree. If they think it's not fun, it's not fun. कभी कभी मैं जंगली बिल्लियों से भी प्यार करता हूँ, कभी कभी किसी खून खरारे से भी प्यार करता हूँ। तुमको अगर जेन्युइनली 18 के हो या 80 के हो, मेरी कोई अच्छी रोमांटिक फिल्म में ले जाओ, खान आ रही है वो देखो, उसको बोलो कि हमारा प्यार ऐसा होगा, मैं तुम्हें उतना प्यार करता हूँ जितना तुम्हें खान करता है। शाहरुख, रिजवान जो है वो क्या है? रिजवान क्या करता है? कौन है रिजवान? रिजवान खान जो है उसका कैरेक्टर उसकी बीमारी या डिसऑर्डर से डिफाइन नहीं होता, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो जिसकी अम्मी ने उसको बहुत अच्छी बातें बचपन में सुनाई हैं, छोटी छोटी बातें, कि दुनिया में सिर्फ दो किस्म के इंसान होते हैं, एक अच्छे इंसान, एक बुरे इंसान। कोई बुरा हिंदू या बुरा मुसलमान या अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान नहीं होता, सिर्फ दो किस्म के इंसान होते हैं। इनको एक डिसऑर्डर है एस्पर्गस, ये कंपल्सिव होते हैं, एक बार सुन लें तो लॉजिक से समझ जाते हैं और इमोट नहीं कर सकते। तो मुझे इस कैरेक्टर की खूबसूरती ये है कि ये सबसे बड़ा प्रेमी मैं बनाना चाहता हूं इसको, जो किरदारों मैंने किए हैं, जितने किरदार मैंने किए हैं, लेकिन इसको ना प्यार समझ आता है, ना खुशी समझ आती है, ना दुख समझ आता है, कभी रोता नहीं, कभी हंसता नहीं, उसको ही डज नॉट अंडरस्टैंड इमोशन। तो मैं कैसा ऐसा लवर बनाऊं जिसको इमोशन ही समझ नहीं आती, विदाउट in any which way taking away from the reality of the disorder. So he's a character who actually does not listen to his heart. He only listens to logic. कि अच्छा ऐसा बोल दिया, अच्छे इंसान बुरे इंसान, और वो एक सफर पर निकल पड़ता है। सो दैट कैरेक्टर इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एस्पर्गस डिसऑर्डर है उसको, लेकिन बनिस्बत एक कमी के, बनिस्बत इसके कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम ये फिल्म में दर्शाना चाहते हैं कि प्यार के लिए, अच्छाई के लिए, जो हम फिल्मों में हमेशा बोलते हैं, होप के लिए, गुडनेस के लिए, जरूरी नहीं कि हम ऑर्डिनरी हैं इसलिए हम बड़े काम नहीं कर सकते। तो इस फिल्म में दिखा रहे हैं कि आदमी ऑर्डिनरी से कम होकर भी सिर्फ सिंपली अच्छी चीजें करके अपना प्यार हासिल कर सकता है, अपने प्यार के लिए दुनिया फतेह कर सकता है। सो या दुनिया, एटलीस्ट इस फिल्म का डायलॉग, इस फिल्म का जो मेन तत्व है कि दुनिया फतेह करने से कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया के दिल जीत जाओ, वो सबसे बड़ी बात है। सो द आइडिया इज वी हैव टू रूल द हार्ट्स नॉट द नेशंस, एंड हाउ अ मैन कैन डू दैट, सो दैट इज रिजवान खान। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ऑनरेबल, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सिंपल एंड कैसे बोलेंगे, नोबल कैरेक्टर है, बहुत नोबल है खान, और ही स्टैंड्स फॉर नोबिलिटी। और मुझे ऐसे लगता है हम सब ऐसे हैं, लेकिन कहीं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर वो नोबिलिटी कम सी हो जाती है, दब सी जाती है, हमको चांस नहीं मिलता उसे दिखाने। सो ये फिल्म के जरिए मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों के दिल में छोटी सी भी कोई नोबल थॉट है कि यार मैं अभी जैसे एनवायरनमेंट के लिए बोलते हैं, पानी मत खुला रखो, या घर के सामने कचरा है तो साफ कर दो, फ्रॉम दैट टू द बिगेस्ट ऑफ थिंग्स, they will happen themselves. Just do the small, simple, nice things of life. अच्छा, आपने अभी नोबल एक इंसान की बात बताई, तो आपके कभी इस तरह के लोगों से साथ पड़ा है आपका कि जिसको देख के कभी दिल ने कहा हो कि हाँ यार बहुत अच्छा क्यूट इंसान है, जो फिल्म में कहीं ना कहीं प्रेरित हुए आप किसी से? हाँ, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं यार। मैं कुछ दोस्त हैं जिनको मैं मिलता हूँ, कुछ लड़के लड़कियाँ रिश्ते में लोग हैं, यू मीट देम एंड यू से यार ये कितने सिंपल लोग हैं। और एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा सिंपल लोग बच्चे लगते हैं। मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ, दोस्तों के बच्चों को देखता हूँ, सड़कों पे बच्चों को देखता हूँ, मुझे लगता है यार ऐसे हो जाए, इनोसेंट हो जाए, नोबल हो जाए, खूबसूरत हो जाए। क्योंकि जो हम बच्चे के चेहरे पे कहते हैं ना कि कितना प्यारा है, कितना स्वीट लग रहा है ये बच्चा, वो एक्चुअली स्वीट या प्यारा नहीं होता है, वो उसकी एक्चुअली अच्छाई होती है जो चेहरे पे दिखाई देती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो अच्छाई दबती रहती है, तो हमारा चेहरा जो है थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता जो बचपन में। आई कैन नॉट, चाहे वो बिल्ली का बच्चा हो, गधे का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, डॉग का बच्चा हो, पपी हो, या फिर इंसान का बच्चा हो, ऑल चिल्ड्रन यू लुक एट देम, ओह सो स्वीट, एक्चुअली इट्स द इनोसेंस दैट अट्रैक्ट्स यू। सो मुझे लगता है बच्चे बहुत इनोसेंट है ना, बच्चे मन के सच्चे। आई थिंक दैट इज द इनोसेंस व्हिच आई ट्राई टू क्रिएट इन खान, कि उसकी एक मैंने एक्चुअली छोटे छोटे बच्चों को देखकर वो कैरेक्टर बनाया सीरियसली। दो चार असली जिनको एस्पर्गस है उनके साथ भी बैठा, लिखा, बहुत देखा मैंने, पढ़ा, और 6-7 महीना किया मैंने ऐसा।
बट मेनली व्हेन आई सी द चिल्ड्रन, सो कई जगह पर करण भी ऐसा बोलते हैं, काजल भी ऐसा बोलती हैं कि यू आर एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड एंड आई लाइक दैट, द इनोसेंस. सो आई थिंक नोबिलिटी अगर आपको ढूंढनी है तो अपने बच्चों के दिल में झांक कर देखो. बच्चों की तरह आपने इस किरदार को निभाया है, मतलब बच्चों से प्रेरित होकर निभाया है. तो शाहरुख, क्या कहीं पा में जिस तरह अमित जी ने किया था औरों, क्या रिजवान औरों में किसी तरह की कोई समानता तो नहीं है? कुछ लोगों को लगता है कि शायद कहीं ऐसा है क्या? नहीं, डिसऑर्डर दोनों को है. उनको प्रोजेरिया था, इस वाले में एस्पर्गर्स है, और लोगों ने भी क्या है. आई थिंक लाइक हाउ देयर वाज अ डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी इन ब्लैक, लेकिन अलग अलग चीजें हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अमित जी ने मुझे, मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अभी तक वही है कि हमें ट्रेलर देख के मुझे एक SMS भी किया कि शाहरुख को जो तुम्हारी आंखों में ब्लैंकनेस है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है. सो इट इज डिफरेंट. ऑब्वियसली आई कांट एक्ट एज वेल एज अमित जी, सो उतना मैं कभी ऐसा बोल भी नहीं सकता कि उनके जैसा है, लेकिन ये आप बेस्ट हो रहे हैं क्योंकि हर आपके चाहने वालों की जो है वो उनकी अपनी अलग सोच है और अमित जी के चाहने वालों की उनकी अपनी अलग सोच है. आई थिंक हम जो है सबसेट है अमित जी के. उनके चाहने वालों के थोड़े थोड़े हमारे भी कॉमन है, सारे चाहने वाले उन्हीं के हैं. बट आई थिंक द फैक्ट दैट अमित जी हैज ऑलरेडी लाइक दैट मच, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक ही किया होगा, इतनी तारीफ मिल गई है. सो अलग है, द कैरेक्टर इज डिफरेंट. और फिर ये लव स्टोरी है और थोड़ा मेच्योर है, तो वो तो उम्र में छोटे हैं, तो ही इज बिहेव्ड लाइक अ चाइल्ड विच इज ब्यूटिफुल. आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक. माइन आई हैव डन चाइल्ड लाइक एक्टिंग, आई हैव नॉट बिहेव्ड लाइक अ चाइल्ड. शाहरुख, आप जब आते हैं, जाहिर है फिल्मों की वजह से एक्टर को अलग अलग नाम मिलते हैं. आप जब आए तो तब शाहरुख खान थे, फिर फिल्में सफल हुई तो किंग खान हुए, कईयों ने कहा बादशाह खान. तो रिजवान खान के बाद, इस सफलता के बाद, क्या ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े खान? नहीं, ऐसा तो नहीं है. आई थिंक आई जस्ट लाइक टू बी नोन एज शाहरुख. और मेरी कोशिश यही रहती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माई करियर मैं आई जस्ट लाइक टू बी नोन एज एन एक्टर हु ट्राइड, कि मैंने बहुत बहुत कोशिश की है. और मैं ऐसे ही कोई फॉल्स मॉडेस्टी से नहीं कह रहा हूँ. अच्छा लगता है कोई किंग खान बोले, बादशाह बोले, और बहुत अच्छा लगता है, मतलब लोग SRK भी बोलते हैं. So I like all that, but the bottom line is, yeah, I'd like to be remembered as a good father. सबसे अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं पापा, दोस्त बोलते हैं दोस्त, यार, रिश्ते वाले बोलते हैं कि अच्छे इंसान हो या अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो. But I don't think I'll become the biggest Khan. I think there are many more actors. There's Amir, there's Salman, there is Saif, अपना youngsters में भी है Zahid. They all have the same surnames, so they all are fantastic, and I can't lay claim to that. अच्छा, हजारों की तादाद में भीड़ खड़ी होती है जब आप आते हैं, तो कभी कभी दिल में वाकई में ये खुद कोई फील नहीं होता कि मैं बादशाह हूँ? दिलों का बादशाह, ये फील जरूर होता है. जैसे मैंने बोला कि लोगों का बादशाह नहीं, मटेरियल का बादशाह नहीं, इमोशंस का और दिलों का बादशाह लगता हूँ. ऐसा लगता है कि यार इतने लोग खुश हैं, इतने सारे स्माइल्स हैं, और इतने लोग जो है चिल्ला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो 100% इमोशंस का और दिलों का बादशाह हूँ. मैं तो शादीशुदा हूँ यार, मेरे तो बच्चे हैं, मैं लव गुरु. जुदे मारूंगा मैं. काजल जब सेट पर आती हैं तो भूचाल आता है, ना सब मिल जाते हैं, सब रेडी है, सब कुछ है. माय नेम इज खान एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरी जो है वो सिर्फ शाहरुख खान से कंप्लीट नहीं हो सकती, उसमें काजल की भी उतनी अहमियत होगी, क्योंकि लड़का लड़की हो तो ही प्रेम कहानी होती है. तो इतने सालों से आप लोगों ने काम किया, इतनी गहरी दोस्ती है, तो उनके साथ अब तक का सफर किस किस्म का रहा? कुछ इस बार मतलब बहुत मजा आया होगा, आई एम श्योर, बट कोई एक्सपीरियंस बताएं. एक्सपीरियंस विद काजोल एंड करण इज ऑलवेज मार्वलेस. बहुत अच्छी दोस्त है मेरी. मैं उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे के बारे में, बच्ची के बारे में आई फील इमोशनल. मेरे दिल में हमेशा उनके लिए अच्छाई रहती है. उनकी मम्मी के बारे, तनुजा आंटी के बारे में हमेशा दिल में रखता है कि यार ये खुश रहें पर्सनल लाइफ में. और जब वो शूटिंग पे भी आती हैं, दिल में यही रहता है कि यार ये फिल्म कर रही हैं, और बहुत कम फिल्में करती हैं काजोल, और अमूमन मेरे साथ ही करती हैं. तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे साथ हैं. और इस फिल्म के अंदर दुनिया कुछ भी बोले, नाम ये बहुत ऑथर बेस्ड रोल है, माय नेम इज खान है, ये उनकी अच्छाई है कि इतनी बड़ी स्टार होके, इतनी बड़ी एक्ट्रेस होके, सबसे पहले वो क्या बात सोचती हैं कि मैं दोस्त हूँ शाहरुख की और करण की, और उस फिल्म में काम कर रही हैं जिसमें टाइटल रोल मेरा है. शी हैज द गुडनेस टू डू दैट, एंड शी हैज ओनली डन इट सो दैट आई फील गुड एंड करण फील्स गुड. सो ये बहुत बड़ा होता है, दिल का बहुत बड़प्पन है उनका, एंड आई कैन ओनली थैंक हर.
और मैं सच बताता हूँ, इस फिल्म के अंदर सबसे अच्छी चीज या सबसे अच्छा किरदार, सबसे अच्छा कैरेक्टर आई थिंक काजोल ही है. शी इज ब्यूटिफुल इन द फिल्म. खान जो बच्चा है, बाकी लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, बट नथिंग वर्क्स if Kajal hasn't done what she's done. So I'm really happy to always work with Kajol, and I only wish her the best, and I wish her all my love and happiness to her and her family. अच्छा, ये तो मतलब प्यार मोहब्बत की बात हुई. बाजीगर से लेकर अब तक जितनी भी फिल्मों में आप लोगों ने काम किया है, तो सेट के दौरान दोस्तों में प्यार भी होता है, झगड़ा भी होता है, तो कभी कोई ऐसा फनी वाकया हुआ जहाँ पे मैंने सुना कि काफी वो चीख लेती हैं ठीक ठाक, आवाज बहुत गुस्से में रहती है, हमेशा गुस्से में नहीं रहती वो. एक्चुअली बड़ी रियल और ऑनेस्ट ही हैं, तो सेट के ऊपर जब भी आती हैं तो एक्चुअली काजल जब सेट पर आती हैं तो भूचाल आता है, ऐसा एक हलचल सी मच जाती है. हम आते हैं चुपचाप से अपना आके काम करने के लिए, सब चुपचाप से नहीं, हम बात भी करके आए, लेकिन जब काजल आती है तो सब मिल जाते हैं, सब रेडी है, सब कुछ है, एवरीबडी गेट्स स्कैर्ड एंड आई थिंक एवरीबडी लव्स फॉर दैट. अगर काजल किसी दिन सेट पे चुपचाप से आ गई तो ऐसा लगेगा शूटिंग नहीं करेंगे हम. तो जब काजल है इसका मतलब है रौनक है, खुशी है, चिल्लम चिल्ली है. एंड जब से मैंने शुरुआत की, मैंने काजल को डांटा भी है बहुत बार. एक जैसे हम एक सीन कर रहे थे बाजीगर के अंदर बहुत सालों पहले, तो उसमें एक एक 70s 80s की हीरोइंस का एक होता है सिसकी लेना, ऐसा करके वो कुछ करती हैं, ऐसा एक वो गाना कर रहे थे हम बाजीगर का, बाजीगर में तो ओ मेरा दिल था अकेला, पहले स्लोली शुरू होता है एंड तेरी, तो लड़की करती है बीच में, तो वो उससे हो नहीं रहा था क्योंकि वो फिल्म ही नहीं है. काजल को टेक्निकल एक्टिंग में बिल्कुल बिलीफ नहीं है, उनका है कि मैंने फील किया तो कर दूंगी, तो वो कर नहीं रही थी. तो जब ऐसा कर रही थी तो सरोज जी कहती थोड़ा सा हीरोइन की तरह, जैसे सिसकी लेती है 70s 80s में कर, वो हो नहीं, हम वैसे भी उस इरा के नहीं है, तो नहीं हो रही थी. तो फिर मुझे सरोज जी ने चुपचाप से कहा, जब जैसे ये पोर्शन आएगा मैं 1 2 3 बोलूंगी, इसको पिंच कर देना. तो आई स्टिल रिमेंबर बेंच पे थे हम मॉरिशस के अंदर, एंड वो रहा कि दिल था अकेला, मैंने खेल ऐसा खेला, तेरी नाहों में जाऊं आज भर, बाजीगर में. तो कभी वो गाना देखो तो उनकी जो सिसकी है वो मेरी चूंटी है, और इतनी तेज चिल्लाई, व्हाट आर यू डूइंग एंड ऑल. और हम शुरुआत में काम कर रहे थे, हो सकता है लगा मैं बड़ा बदतमीज सा हीरो कैसे पिंच कर रहा हूँ पीछे से. मैं कह नहीं, सरोज जी ने बोला. एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस विद काजल दैट यू हैव टू शाउट एट हर. कभी वो कोई सीन अच्छा नहीं लगता उनको, तो वो दिल से करती हैं, तो वो छोड़ देती हैं कि मुझे नहीं करना, मैंने आई डोंट वांट टू से दिस. कैसे नहीं बोलोगे यार, सीन है, तुम पढ़ चुके या, बट आई डोंट वांट टू से, इट्स नॉट नाइस. तो देन यू टेक हर टू द साइड से, काजल अभी तुम डांट सुनोगी, इट जस्ट डू इट, बिलीव इट, नो आई एम नॉट. तो इट्स वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर विद हर, बट द ब्यूटी इज कि जब वो बिलीव करती हैं तो वो ऐसा फूल झड़ रहे हैं, इतना खूबसूरत एक्टिंग करते हैं. बिलीव नहीं करती तो डांट वांट के कराना पड़ता है. अच्छा, तो माइनस खान के दौरान भी हुआ कुछ डांट पड़ी एक दूसरे को? अभी क्या है, हम दोनों थोड़े से इतना सालों से काम कर रहे हैं कि अब डांट नहीं होता है, वो खुद ही कि शाहरुख आई एम नॉट डूइंग इट वेल, आई से नो यू डूइंग इट ब्यूटीफुली. कभी कभी मुझे आके बोलती, शाहरुख यू नॉट डूइंग इट वेल, डू इट अगेन, आई डिडंट लाइक इट. सो ऐसा होता है. एक दो जगह पर बहुत ठंड थी, बेचारी को बहुत मुश्किल में एक्टिंग करनी थी, एंड हमको भी समझ आ रहा था, कोई सोच रहा था बोल दो आज शूटिंग नहीं होगी, बहुत ठंड थी. एंड फाइनली शी कुड नॉट स्पीक बिकॉज इतना दांत चाटा कर रहा था. तो उसने कहा कि कैन आई डू इट टुमारो. तो हम चाह रहे थे कि शूटिंग ना हो, कैमरामैन हम सब, तो हमने कैंसिल किया. बट शी वाज सो स्वीट, शी केम एंड अपोलोजाइज टू एवरीवन. तो उसकी नेचर बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, वो अच्छी है. सो इस बार कोई डांटने का मौका नहीं मिला. अगली फिल्म में इंशाल्लाह जरूर. अच्छा, माय नेम इज खान एक सफर है, तो प्रमोशन के लिए भी आपने सफर शुरू कर दिया, अभी क्या इरादा है? अभी तो फिलहाल तो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या इरादा है, कहाँ जा रहे हैं? सोच रहा हूँ हमारे जो सारी जो PR एक्टिविटीज है, हमने ऐसा सोचा कि अमूमन चांस नहीं मिलता, या मिलता भी है, हम नॉर्मली जाते हैं दूसरे सिटीज के अंदर और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो मजा आता है. लेकिन मुझे लगता है कि वो जो रीच है लोगों तक नहीं होती. तो इस बार हमने डिसाइड किया है, सारे मैं न्यूज चैनल्स को भी कहना चाहूंगा, आपको भी, कि सबके सब मैं अलग अलग शहरों में जा रहा हूँ और मैं तलाश कर रहा हूँ उस खान की या उस खानम की, उस लड़की की या लड़के की जिसने अपने प्यार के लिए बहुत अजीब व गरीब या कोई हद पार की है. एंड ऑफ कोर्स मैं वार्न करना चाहता हूँ, कोई भी ये सब चोटम चाट वाली बात नहीं चलेगी. लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा अहमदाबाद, मैं जा रहा हूँ लखनऊ, इंदौर, दिल्ली, एंड बीच में शायद बैंगलोर भी जा रहा हूँ मैं किसी और काम से. बट द आइडिया इज आई वांट टू चूज द बेस्ट लवर्स इन दिस सिटी, कि जिन्होंने अपने प्यार की कहानी किसी भी उम्र के हो, जैसे तुमने कहा 18 के हो या 80 के हो, कोई प्यार भरी, कोई मोहब्बत भरी ऐसी बात, फिर मैं विनर्स को चूज करके दिल्ली के अंदर फाइनल होगा, जिसके अंदर हम बेस्ट लवर या बेस्ट लवर्स काजल में उसको क्राउन करके एक अवार्ड देंगे. सो आई एम गोइंग टू ऑल द सिटीज एंड आई एम ट्राइंग कि कुछ 1000-2000 लोग आए और फिर मैं उनको
शो तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक लाइव परफॉर्मेंस सबसे बातचीत करके, जैसा आप लोग करते हो एक्चुअली, लोगों से बातचीत करते हो, सो उनसे बातचीत करके टू चूज थ्री कपल्स और 3 बॉयज एंड और डिफरेंट गर्ल्स एंड फाइंड आउट कि खान की जितनी मोहब्बत, मतलब ही रांझा सुना है, रोमियो जूलियट सुना है, लैला मजनू सुना है, तो हम कोशिश करें कि खान और खानम की तरह प्यार करके दिखाओ तो माने। ये आप सब ध्यान रखिए इस बात को, खान और खानम की तरह प्यार करके दिखाइए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ लव गुरु मौजूद है, उन्होंने खुद इतनी सारी टिप्स दी आपको भी और मुझे भी। तो इस पर शाहरुख, इसके अलावा विदेश भी जाने का प्लान है आपका, कई जगहों पे जाने की, आप वर्ल्ड टूर की? तो होता ही है। अभी पहले जैसे मैंने बताया, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इंदौर होने के बाद फिर हम जाएंगे, बीच में जाएंगे न्यूयॉर्क में फिल्म, क्योंकि ओवरसीज की जो पब्लिसिटी है, तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वहाँ के बहुत बड़े टेलीविजन शोज हैं, उस पर हमको बुलाया गया है माशाल्लाह फॉक्स की वजह से, तो हम वो अटेंड करेंगे। फिर लंदन जाएंगे, फिर आई थिंक आबू धाबी में हमारा प्रीमियर है, उसके बाद बर्लिन के अंदर फिल्म रिलीज है, ओपनिंग नाइट मिली है, तो बहुत बड़ा ऑनर है। एंड उसके बाद हम वापस मुंबई में 13 को या 12 को पहुंच जाएंगे, जिस दिन फिल्म यहाँ रिलीज है। बट बहुत बड़ा सफर है एक्चुअली। फिल्म में कम सफर था, फिल्म के अंदर सिर्फ अमेरिका में घूमे थे, अब तो मैं चारों दिशाओं में हर जगह घूम रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, बड़ा आयरॉनिक और स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है ये कि जितना मुझे घूमना पसंद नहीं है, उतना ही मैं इस फिल्म के लिए घूम रहा हूँ। एंड खुद ही हो गया ये, मतलब कई लोगों ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए जा रहे थे, ऐसी बातचीत से बात निकली, तो मैंने कहा, यू नो, लेट्स जस्ट फाइंड द लवर्स बिकॉज द फिल्म इज अ जर्नी फॉर लव। तो आई रियली वांट टू फाइंड लवर्स इन डिफरेंट प्लेसेस, और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा यार। इतने दिनों से प्यार कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा शायद जेडेड और पुराना हो गया, तो अब नए नए लोगों को नए नए शहरों में मिलूंगा, तो कुछ शायद, तो आप लोग सब प्लीज पहुंचे और मुझे अपनी प्यार की कथाएं बताएं, कहानियां बताएं, किस्से बताएं, और कितने अजीब और कितने फनी, रोमांटिक, स्ट्रेंज, वियर्ड जैसे भी हो, क्योंकि प्यार पे कोई रोक नहीं है, किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है, हर किस्म का प्यार अच्छा होता है। सो प्लीज कम एंड टॉक टू मी इन ऑल दीज सिटीज, इन न्यूयॉर्क ऑल्सो एंड इन लंदन, एंड वॉच द फिल्म। तो जितने भी लोग हैं सुन लें, यहाँ पे लव गुरु जो है उन्होंने आपको सारी टिप्स दे दी हैं, सारी बातें बता दी क्या करना है। और शाहरुख, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और लोग जो हैं जितना आपको चाहते हैं उसमें इजाफा ही हो। थैंक यू सो मच। अब ट्राई करो, क्योंकि शो से पहले तुम बोल नहीं सके थे, अब तुम मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, तो अब टीवी में बोल के बोलो। देखो, अगर तुमसे ठीक बोले था कि माई नेम इज खान एंड आई एम अ जर्नलिस्ट। माई नेम इज खान एंड आई एम अ जर्नलिस्ट। कमाल कर दिया तुमने, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। इतनी देर आपसे बात करी, कुछ तो सीख कर जाऊंगा ना। जर्नलिज्म तो सीख ही जाओगे, प्यार सीखो ना सीखो तुम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी से बात करने के लिए।